साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से सैनिक सुविधा पर। साथियों, आप लोगों की काफ़ी शिकायत रहती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं और एक एक करके दिए जाते हैं, क्योंकि कमेंट मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ सवालों के मैं जवाब दे पाता हूं, और रहा बाकी सवालों के जवाब, उनके जवाब में काफ़ी वीडियो भी बन जाती हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते रहें। तो आज के वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथियों, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, आपने सैनिक सुविधा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए देता हूं आपके सवालों के जवाब। आज के वीडियो में क्या क्या मेरे मुद्दे रहेंगे सवालों के जवाब के, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। आपके सवाल हमारे जवाब। मुद्दे रहेंगे OROP1, OROP2, OROP3। OROP1, OROP2 और OROP3 से संबंधित जो भी सवाल हैं, आज के वीडियो में उनके जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और ग्रेड पे, इनसे संबंधित भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और इसके अलावा रैंक कौन कौन से रैंकों को दिए जाएंगे: सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ATC। इसके अलावा अन्य रैंक भी हो सकते हैं। इसके अलावा सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, डिपेंडेंट पेंशन और इनवैलिड आउट पेंशन। और इनमें ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के जो भी इसके इक्विवेलेंट रैंक बनते हैं, उन सभी के जवाब दिए जाएंगे एक साथ। उदाहरण के तौर पे हमारे आर्मी में हवलदार कहा जाता है, जबकि एयरफोर्स में सार्जेंट कहा जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे के समकक्ष जो भी रैंक है, उन सबों के जवाब दिए जाएंगे। अगर मैं हवलदार का दे रहा हूं, तो सार्जेंट का भी वही जवाब होगा। तो मैं पढ़ता हूं 1 बाय 1 करके आप लोगों के कमेंट और देता हूं सभी के जवाब। लेते हैं पहला कमेंट। ये लिखते हैं, सूबेदार रैंक में 28 साल सर्विस की, एक्स ग्रुप में 2002 में रिटायर हुए हैं। आज फैमिली पेंशन कितनी होगी? तो ये फैमिली पेंशनर है, पूछना चाह रहे हैं, 28 साल सर्विस की है, एक्स ग्रुप के हैं और 2002 में रिटायर हुए हैं, तो इनकी फैमिली पेंशन आज के समय में कितनी होगी? तो आपके लिए जवाब है 21,300 प्लस उसके ऊपर 10,650 DA। टोटल पेंशन होगी आज के समय में 31,950 रुपये। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये अगले कमेंट में लिखते हैं, सर सिपाही रैंक में 14 ईयर सर्विस में मेडिकल बोर्ड आउट होने पर NA केस है, बेसिक 33,300 है, क्या पेंशन मिलेगी और कितनी मिलेगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन ही मिलेगी, सर्विस पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं, तो आपका RMB में, जो मेडिकल बोर्ड में जो आपका परसेंटेज दिया जाएगा, उस परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों की पेंशन फिक्स करी जाएगी। अगर आप लोगों को 20% से ऊपर दिया जाता है, तो 20% से 50% तक आपकी 50% पेंशन होगी। और उसके बाद में अगर 50% से ज़्यादा बोर्ड दिया जाता है, तो आपको 75% में पेंशन होगी। अगर आपको 75% से ऊपर बोर्ड दिया जाता है, तो आपकी 100% पेंशन होगी। वो आपके RMB के ऊपर है, RMB में आपको कितना बोर्ड दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज है, MES में सर्विस के दौरान पति एक्सपायर ऑन 1/5/1994 और फैमिली पर पेंशन मिल रहा है, पर मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है। क्या उनको मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए या नहीं? कृपया करके बताएं। तो MES पेंशनर को मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सर सर्विस 19 साल 6 महीने, रिटायरमेंट 30 नवंबर 2006 की, वाई ग्रुप ग्रेड पे 2800 मिल रही है, क्या ठीक है? आपने इसमें अपना सबसे पहले तो रैंक नहीं लिखा, आप किस रैंक की? आपने 2800 ग्रेड पे लिखा है। 2800 ग्रेड पे हवलदार रैंक की है। अगर आप हवलदार ग्रेड से हैं तो आपकी ग्रेड पे बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप भी संतुष्ट होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं 12 साल बाद नायक में डिस्चार्ज जाना चाहता हूँ और मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 साल में जाने के बाद में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही आपको कोई सर्विस पेंशन मिलेगी और ना ही आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। सिर्फ आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, जिससे आप कोई भी सरकारी नौकरी में एक्स सर्विसमैन का कोटा में नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको सुझाव देना चाहूँगा, अगर आप 12 साल में जाना चाह रहे हैं, आपने 12 साल सेना में नौकरी कर ली है तो 3 साल और नौकरी कर लें किसी भी तरह से, और 15 साल के बाद आप डिस्चार्ज चले जाएं तो आप पेंशन के भी हकदार हो जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सर सूबेदार होनररी कैप्टन प्रमोशन गिवन 15 अगस्त 1992 में विल बी गिवन पेंशन एज पर OROP। तो ये पूछना चाहते हैं कि OROP के अनुसार होनररी कैप्टन की कितनी पेंशन होगी, क्योंकि ये 15 अगस्त 1992 में रिटायर हुए हैं। तो OROP के हिसाब से इनकी पेंशन जो बनेगी, इनका पेंशन का बेसिक पे होगा 43,675 रुपये, प्लस इसके ऊपर 50% DA लगेगा। DA होगा 21,837 रुपये। टोटल मिलाकर होगी इनकी 65,512 रुपये पेंशन। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। जय हिंद, मेरे पापा 11 महा रेजिमेंट में सिपाही में सन 1981 में भर्ती सर्विस करके 1993 में डिस्चार्ज होके आए थे। तो क्या सर पेंशन मिलेगी? सर वीडियो बना के समझाना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने अगर 15 साल से कम सर्विस की है तो आपको कोई भी पेंशन के हकदार नहीं है, कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। और आपके पापा 1981 में भर्ती हुए थे और 1993 में पेंशन आ गए हैं, तो सिर्फ इनकी सर्विस 12 साल के आसपास बनती है, इसलिए इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते तो सैनिक भाइयों, अभी आपने सुने अपने सवालों के जवाब। सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंटों का जवाब बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, आपसे उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।